हेलो दोस्तों, पीपी ज्ञानम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आरपीएल ट्रेनिंग एग्ज़ाम से संबंधित मॉडल पेपर जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। इसके साथ हम आपको बताएंगे जो आरपीएल ट्रेनिंग एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल हो रहा है उसमें क्या क्या पूछे जा रहे हैं और कैसे आपको प्रैक्टिकल को करना है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप हमारे अन्य आरपीएल ट्रेनिंग एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन देखना चाहते हैं, आप सर्च कर सकते हैं पीपी ज्ञान हब। पीपी ज्ञान हब के ऑफिशियल पेज पर जाएंगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा इजराइल एग्ज़ाम या आरपीएल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। आप यहाँ पर क्लिक करके कंप्लीट प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, HYSD क्या है? HYSD का पूरा नाम है हाई यील्डिंग स्ट्रेंथ डिफॉर्म, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मीटर में TMT बार का मानक क्या है? 8 मीटर भी हो सकता है, 12 मीटर भी हो सकता है, 50 मीटर भी हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपरोक्त सभी। कॉलम के लिए मानक कवर क्या होना चाहिए? कॉलम के लिए मानक कवर 40 mm होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निर्माण ड्राइंग में प्रतीक 80 का उपयोग किसको दर्शाने के लिए किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 8 mm की डायमीटर बार के लिए। यानी जो निर्माण ड्राइंग 80 का उपयोग किया जाता है वो 8 mm डायमीटर बार के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। स्टील की इकाई भार क्या होता है? तो 7,850 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी जो स्टील इकाई का भार होता है 7,850 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। आरसीसी का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में टूल्स को पहचानना है। इस टूल्स का नाम हथौड़ी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। टूल्स को पहचानना है, इसमें भी इस टूल्स को हम रिबार कटर बोल सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग सरिया को जोड़ने के लिए किया जाता है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा लैप जॉइंट, यानी लैप जॉइंट का प्रयोग सरिया को जोड़ने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। रिबार को काटने के बाद कटे हुए सिरों को क्यों मारा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। काटने की प्रक्रिया के कारण बनने वाले तेज किनारों को कुंद करने के लिए किया जाता है, ताकि कोई नुकसान ना हो। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बिजली के इस उपकरण को पहचानना है। तो बिजली के इस उपकरण को हम सर्कुलर आरी बोलते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा 11 नंबर का। आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। पिजड़ों के निर्माण के लिए तार की मोटाई क्या होनी चाहिए? तो 12 गेज होनी चाहिए। जो पिजड़े होते हैं उनका निर्माण करने के लिए 12 गेज की मोटाई होनी चाहिए। 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉलम को बढ़ाने के लिए 8 mm व्यास के बार के लिए न्यूनतम लैप क्या होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 600 mm। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सही होगा बी ऑप्शन, 600 mm। 14 नंबर देखते हैं। नीचे दी गई छवि की टाई का प्रकार क्या है? तो इस टाई को हम बोलते हैं स्नैप टाई। ठीक है, इस चित्र आप देख लीजिएगा। इस फिगर को हम बोलेंगे, इस टाइप का जो टाई होता है स्नैप टाई बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। स्टरअप के विभिन्न आकार क्या होते हैं? वो आयताकार भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपरोक्त सभी। 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सबसे कमजोर प्रकार की टाई है? तो ए स्लैश टाई जो होता है सबसे कमजोर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा 16 का। 17 नंबर का क्वेश्चन है। विभिन्न प्रकार के स्टरअप क्या हैं? तो 17 नंबर का क्वेश्चन में होगा सिंगल लैंड स्टरअप, 2 लेट्स स्टरअप, 4 लेग्स स्टरअप, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका तीनों सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग बार बेंडिंग कार्य में नहीं किया जाता है? तो कॉलेज टाई का उपयोग बार बेंडिंग के लिए नहीं किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा 18 का।
19 नंबर का है, एक निश्चित समय में काम पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? जरूरी काम पहले हो जाए, काम जल्दी शुरू होने चाहिए, यानी ये दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा, ये दोनों। आते हैं 20 नंबर के क्वेश्चंस पर। यदि आपके उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो हमें पर्यवेक्षक को सूचित करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, कार्य से पहले साइट मीटिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है कार्य प्रगति की योजना बनाना और चर्चा करना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, एक टीम में काम करने के क्या फ़ायदे होते हैं? तो अगर आप ग्रुप में काम करेंगे, टीम में काम करेंगे तो आपके लिए अधिक इनोवेटिव का भावना आएगा, यानी अधिक नवाचार होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 22 का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं, यदि आप अपने जूनियर को काम से जूझते हुए देख रहे हैं तो आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, उसकी मदद करें और उसे प्रक्रिया सिखाएं, यानी जो जूनियर अगर कोई किसी कार्य में परेशानी आ रही है तो उसको आपको मदद करना और उसको सिखाना भी है। 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, उपयुक्त कार्य तकनीक और पद्धति के लिए कहाँ संवाद करना चाहिए? तो आपको सुपरवाइजर से कनेक्ट करना चाहिए जो भी कार्य होंगे उसके बारे में, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा 24 का। 25 नंबर का क्वेश्चन है, बारबेंडर जॉब रोल के संबंध में चाक का उद्देश्य क्या किया जाता है? तो मार्किंग के लिए चाक का यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा 25 का। 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, लीवर के प्रकार का चयन करते समय किस कारक पर विचार किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सरिया का व्यास। 27 नंबर का क्वेश्चन है, नियोजन, आयोजन, निर्देशन और नियंत्रण क्या है? तो ये जो होता है प्रबंधन का फंक्शन होता है, जो मैनेजमेंट होता है उसका फंक्शन, उसका कार्य प्रणाली होती है। ठीक है, तो 27 नंबर का सही आंसर ए होगा। 28 नंबर का क्वेश्चन है, किसी संगठन के मूल उद्देश्य की रूपरेखा को क्या कहा जाता है? तो अगर संगठन का कोई मूल्य उद्देश्य होता है तो उसे हम मिशन स्टेटमेंट बोलते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा 28 नंबर का। आते हैं 29 नंबर के क्वेश्चंस पर। कार्य को पूरा करने के लिए क्या आवश्यक है? जनशक्ति, स्टोर कीपर, पर्यवेक्षक, प्रबंध निदेशक। इसमें जो ऑप्शन होगा आपका चारों सही होगा, क्योंकि इन सबको कार्य पूरा करने के लिए ज़रूरी होता है। वैसे अगर कार्य को पूरा यानी कोई इस साइट पर अगर कार्य किया जाता है तो उसमें मैन पावर यानी श्रम शक्ति की ज़रूरत होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो सकता है। लेकिन इसमें चारों सही होगा, क्योंकि डायरेक्टर की भी ज़रूरत होती है, सुपरवाइजर की ज़रूरत होती है, स्टोर कीपर की ज़रूरत होती है, मैन पावर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये चारों हो सकता है, अगर उपयुक्त सभी आता है तो मार सकते हैं, अदरवाइज मैन पावर पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, अधिकारिता किससे संबंधित है? जो अधिकारिता ऑर्गेनाइजिंग से संबंधित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 30 का बी आयोजन से संबंधित होता है। 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, बिजली की आग को नहीं बुझाना चाहिए, यानी किससे बिजली की आग नहीं बुझाना चाहिए? तो पानी से नहीं बुझाना चाहिए। आप रेस से बुझा सकते हैं, फोम से बुझा सकते हैं, CO2 से बुझा सकते हैं, लेकिन आपको पानी से नहीं बुझाना चाहिए। एक आपको चित्र दिया हुआ है 32 नंबर क्वेश्चन में, आपको पहचानना है कि ये इसका प्रतीक क्या है। तो ये जो आपका फिगर दिया हुआ है इसका प्रतीक है बाहर निकले, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा 32 का। 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, काम करते समय PPE का उपयोग करना होता है, किसके लिए उपयोग किया जाता है? इसमें भी फिगर दिया हुआ है, तो सुरक्षा बेल्ट है, सेफ्टी बेल्ट है, तो सेफ्टी बेल्ट ऑप्शन नंबर ए सही होगा 33 नंबर का। 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, साइट पर साइन बोर्ड को चिन्हित करना क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो इसका जो सही आंसर होता है, ऊपर के सभी यानी विभिन्न स्थानों के लिए मार्गदर्शन करने के लिए, कुछ हाईलाइट करने के लिए, लोगों को उनके गंतव्य तक आसानी से पहुंचाने में मदद करने, यानी ये तीनों ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर डी सही होगा 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, प्रतीक को पहचानना है, ये आप देख रहे होंगे, ये हैंड ग्लव्स है, तो ये हाथ की सुरक्षा के लिए है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये जो हैट होता है वो सिर की सुरक्षा के लिए होता है, चश्मा जो होता है वो आँख की सुरक्षा के लिए होता है, तो आप देख सकते हैं आई ग्लास होता है वो। देखते हैं 42 नंबर यानी 36 नंबर का एक क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया है, तो ये आप 36 नंबर मानेंगे। ठीक है, तो निर्माण स्थल पर किसी के घायल होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो आपको पहले प्राथमिक उपचार करना चाहिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 36 या 42 का सी होगा सही।
तो दोस्तों ये था आपका मॉडल पेपर का क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे जो प्रैक्टिकल में पूछे जा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल में आपको 5 टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। ये पांचों प्रैक्टिकल को हम बारी बारी से बताएंगे। पहला आपका P1 है, जो प्रैक्टिकल 1 है। फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम या यूपीआई का उपयोग करके धन हस्तांतरण के चरणों की सूची बनाएं और उसका प्रदर्शन करें। इसमें लिखा हुआ है एक परिचित व्यक्ति को 1 रुपया भेजें और उसका स्क्रीनशॉट साझा करें। ठीक है, यानी स्टेप 1 में चरण लिखना है और दूसरा आपको स्क्रीनशॉट साझा करना है। प्रैक्टिकल 2 में आपको जो लिखा हुआ है कि लंच, डिनर या नौकरी की भूमिका, परिवार या पढ़ाई के बारे में 2 से 3 वाक्यों में संवाद करना है। प्रैक्टिकल 3 में आपको अपनी नौकरी की भूमिका के बारे में गूगल खोज का प्रदर्शन करना है और इसके फायदे और भागों को बताना है। चौथा प्रैक्टिकल होगा आपका अपने भविष्य व्यवसाय और उसे करने के लिए अपनी आवश्यकताओं के बारे में लिखना है। पांचवा प्रैक्टिकल होगा एक नमूना बायोडाटा या रिज्यूम तैयार करना है। ये पांचों हम आपको बारी बारी से बताते हैं। तो आइए पहला वाला प्रैक्टिकल आपको बताते हैं। ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं जो मैं अभी ऊपर मॉडल पेपर बताया हूँ। आपको अगर कहीं भी डाउट है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे। ठीक है, आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं, जूम रिज्यूम पॉज करके भी देख सकते हैं। आप इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख सकते हैं। अभी आपको जो प्रैक्टिकल नंबर 1 है, आपको फ़ोन पे के बारे में बताना है। तो फ़ोन के बारे में बताएंगे आप। अगर आप किसी को पैसे भेज रहे हैं या गूगल पे से भेज रहे हैं, फ़ोन पे से भेज रहे हैं, किसी भी विंडो से वो भेजेंगे, तो सबसे पहले आपको ऐप ओपन करना होगा, यानी ओपन दी ऐप को खोलना पड़ेगा। उसके बाद आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है कौन से ऑप्शन से आप भेजना चाहते हैं, जैसे यूपीआई से आप मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर मोबाइल नंबर्स के थ्रू भेज रहे हैं। तो जैसे आपको मोबाइल नंबर के थ्रू भेजना है या यूपीआई के थ्रू, तो आपको यूपीआई आईडी सेलेक्ट करना होता है और इंटर करना होता है। नहीं, यूपीआई आईडी आपको इंटर करना होगा या मोबाइल नंबर इंटर करना होगा। अगर आप मोबाइल नंबर इंटर करते हैं तो आपका ऑटोमेटिक उसमें नेम लिख करके आ जाता है। नेम लिखने के बाद आपको अमाउंट का ऑप्शन आ जाता है, तो आपको अमाउंट डालना होता है, कितना आपको भेजना है। अमाउंट डालने के बाद आप एक बार चेक करेंगे कि आपका अमाउंट और जो ट्रांजेक्शन डिटेल है वो सही है या गलत है। अगर सही है तो आपको कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद आपको अपना यूपीआई पिन डालना है, जिससे आप ट्रांजेक्शन सक्सेस हो सके। लास्ट में आप वेट करेंगे यूपीआई पिन डालने के लिए कुछ सेकंड, तो आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा और आप उस समय कन्फर्मेशन मैसेज भी आपके मोबाइल पर चला जाता है और आप उस स्क्रीन पर भी देख सकते हैं सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको ऐप सेलेक्ट करना है, जैसे फ़ोन पे सेलेक्ट करना है। सेकेंड में आपको इन दोनों ऑप्शन में से सिलेक्ट करना होता है, आप मोबाइल नंबर से भेजना चाहते हैं या फिर यूपीआई से भेजना चाहते हैं। अगर मोबाइल नंबर से भेजना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर से वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपका जिस भी आईडी से गूगल पे या फ़ोन पे चल रहा होगा उसका नेम दिख जाएगा। नेम दिखने के बाद आपको इस तरह का ऑप्शन दिखेगा। इसमें आपको अमाउंट डालना है। अमाउंट डालने के बाद देखेंगे आप अमाउंट स्टेटस, यहाँ बैंक नेम शो करेगा। उसके बाद इस एरो पर क्लिक करेंगे। एरो पर क्लिक करने के बाद आपको यूपीआई पिन मांगेगा। यूपीआई पिन डालने के बाद वेट करेंगे तो आपका इस तरह से ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का पॉपअप दिख जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल 2 में। प्रैक्टिकल 2 में जो लिखा हुआ है, समूह में डिनर, नौकरी की भूमिका, परिवार, पढ़ाई के बारे में 2 से 3 वाक्यों में संवाद करना है। तो ये आपको आमने सामने ग्रुप में बैठ करके बात करना है। किसी डिनर में, जैसे आप डिनर की बात कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि आज भोजन अच्छा नहीं बना था, आज भोजन में क्या क्या तुम खाए हो। इस तरह से आप चर्चा कर सकते हैं 2-3 वाक्यों में। ठीक है, अगला प्रैक्टिकल 3 की बात करते हैं। तो प्रैक्टिकल 3 में है अपनी नौकरी की भूमिका के बारे में गूगल खोज का प्रदर्शन करना है और इसके फायदे और भागों को बताना है। तो दोस्तों देखिए, जो आप अपने करियर में जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपके पास क्वालिटी है, स्पेसिफिकेशन है, उसके बारे में आपको गूगल पर सर्च करना है और वहाँ पर जॉब देखना है कि आपके अकॉर्डिंग, आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर जॉब अवेलेबल है कि नहीं। तो उसके लिए आपको
उसका स्टेप बताना है कि कौन से स्टेप पे कैसे आपको जॉब दिखेगा वहाँ पे गूगल पर। तो सबसे पहले आपको अपना जो भी जॉब रोल है, जो भी आप करते हैं, उसको आपको डिसाइड करना है मैं क्या कर सकते हैं। उसके बाद आपको गूगल क्रोम या गूगल ब्राउज़र ओपन करना है। वेब ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है जिस टाइप का आप जॉब देखना चाहते हैं। जॉब टाइप करने के बाद आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पे दिख जाएंगे। अब आप उस परिणाम में देख सकते हैं कि आपको कौन से जॉब चाहिए। उसमें सैलरी, पैकेज, टाइम, फुल टाइम, पार्ट टाइम, ये सारी डिटेल्स आपको दिखे रहते हैं। ठीक है, तो आप इस 5 स्टेप को लिख सकते हैं। स्टेप 2, कंडक्ट ए गूगल सर्च अबाउट योर जॉब रोल। सेकेंड स्टेप में लिखेंगे ओपन ए वेब ब्राउज़र एंड गो टू। थर्ड में लिखेंगे टाइप द नेम ऑफ योर जॉब रोल इन द सर्च बार। फोर्थ में लिखेंगे प्रेस इंटर और क्लिक ऑन द सर्च बटन। फिफ्थ में लिखेंगे एक्सप्लोर द सर्च रिजल्ट और उसका सी ऑल डिटेल, उसके बारे में जो जॉब से संबंधित डिटेल आपको दिख जाएंगे। अब आते हैं प्रैक्टिकल नंबर 4 में। प्रैक्टिकल नंबर 4 में अपने भविष्य के व्यवसाय और उसे करने के लिए उसकी आवश्यकताओं के बारे में लिखना है। जैसे बहुत लोग होते हैं जो जॉब नहीं पाते हैं, तो उनका एक फ्यूचर में टारगेट रहता है कि हमें बिजनेस करना है, व्यवसाय करना है। तो ऐसे में आपका भी, किसी का भी, हर किसी का एक टारगेट होता है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। एक रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस है, आपको खुद अपने थिंक के हिसाब से इसमें लिखना होता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे साइबर कैफ़े खोलना है या फिर कोई बड़ा बिजनेस खोलना है, तो हम उसके बारे में बताएंगे कि हमारे एरिया में साइबर कैफ़े नहीं है और यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। डिजिटल काम जो लेन देन होता है हमारे यहाँ सूटेबल नहीं होता है, तो उसके लिए हमें करना ज़रूरी होता है। तो ये अपने आइडिया को इस तरह से बताएंगे फ्यूचर में आप क्या कर सकते हैं बिजनेस से रिलेटेड। प्रैक्टिकल नंबर 5 में आपको एक रिज्यूम लिखना है, बायोडाटा लिखना है, उसका नमूना बनाना है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। मैं आपको परफॉर्मा दे दिया हूँ। आपको सबसे पहले ऊपर लिख, अगर नमूना बनाने के लिए है तो आपको काल्पनिक लिखना है, अगर नेम डाल भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे रिज्यूम या बायोडाटा। उसके बाद नीचे में आपको सबसे टॉप में लिखना होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अपना फुल नेम लिखेंगे और एड्रेस लिखेंगे। राइट साइड में लिख देंगे कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी। यानी फर्स्ट में आपको अपना नेम लिखना है, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस लिखना है। इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको सेकंड में ऑब्जेक्टिव लिखना होता है। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्टिव में आप लिख सकते हैं इस तरह से कि आई वांट टू बी ए पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट अप्रिशिएट हार्ड वर्क एंड गाइड्स टू ए न्यू हाई पोजीशन। आई हैव द कॉन्फिडेंस एंड enthused इन वर्किंग एज ए टीम एंड एडवाइस दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी आप उस संस्था के भाग बनना चाहते हैं और जो आपके करियर में ग्रोथ चाहता है, ग्रोथ का मार्गदर्शन करेगा, उस संस्था में आप उत्साहित हैं काम करने के लिए। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने भाषा में लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्योंकि एक रिज्यूम का इफेक्टिव वर्ड होता है ऑब्जेक्टिव, यानी किस ऑब्जेक्ट से आप उस कंपनी में जाना चाहते हैं, क्या आपके लिए क्या ऑब्जेक्ट है उस कंपनी में काम करने के लिए, तो ये इम्पॉर्टेंट रखता है। इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव मेंशन करना ज़रूरी होता है। थर्ड हेडिंग आप डालेंगे एजुकेशन का। एजुकेशन में आप इस तरह से कॉलम बना लेंगे। अगर आप हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, इस तरह से अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप इस तरह से कॉलम बनाएंगे और जो सबसे टॉप आपका क्वालिफिकेशन होगा उसे पहले नंबर पर लिखेंगे और सेकंड नंबर पे आपको उससे नीचे का लिखना जो सबसे पहले आप किए होंगे क्वालिफाई, जैसे हाई स्कूल, इंटर और बीए, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें सीरियल नंबर डालेंगे, आप कोर्स डालेंगे क्या क्या किए हैं, जिस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किए हैं बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम डालेंगे और ईयर यहाँ पर डाल देंगे किस ईयर में पास हुए हैं। उसके बाद आप फोर्थ हेडिंग डालेंगे स्किल एंड स्ट्रेंथ। अब आपके पास कोई स्किल भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर किए हैं, CCC किए हैं, टैली किए हैं, CRM किए हैं, टीम वर्क किए हैं, मैनेजमेंट किए हैं, रिस्क टेकर हैं। इस तरह से आपका स्ट्रेंथ भी हो सकता है और स्किल भी हो सकता है, तो ये आप मेंशन करेंगे। अब आप अपना इंटरेस्ट भी मेंशन कर सकते हैं हेडिंग डाल करके, जैसे गेमिंग हुआ, लर्निंग हुआ। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस भी आप यहाँ पर लिखेंगे। एक्सपीरियंस, यहाँ पे आप एक्सपीरियंस डाल देंगे। एक्सपीरियंस आप डाल देंगे कि 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जिस कंपनी में आप काम किए हैं उस कंपनी का नेम डाल देंगे। ठीक है,
आपको लास्ट हेडिंग में लिखना है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में जैसे फादर नेम डाल देना, आपको जेंडर डाल देना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। लास्ट में आपका ये रिज्यूम तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको राइट साइड में नीचे सिग्नेचर करना है और लेफ्ट साइड में नीचे आपको डेट लिख देना है, किस डेट को रिज्यूम तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह से आपका रिज्यूम का बायोडाटा तैयार हो जाएगा। तो आई होप, आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। धन्यवाद।